बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक भी एक्टिव पैसिव वॉइसेस ही हैं, लेकिन आज हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम फ्यूचर टेंस की सब टाइप फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले टेंसेस का एक शॉर्ट व्यू मैं आपको दे दूं कि हमारे पास टाइम के लिहाज से टेंसेस जो हैं वो हमारे पास प्रेजेंट और फ्यूचर में डिवाइडेड हैं। लेकिन फिर अगर हम एक्शंस को देखें तो एक्शंस के लिहाज से हमारे पास हर एक टेंस जो है वो फर्दर 4 सब टाइप्स में डिवाइडेड है: इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब हमारे पास कौन से टेंसेस हैं, हमारे पास कौन सी वो सब टाइप्स है जो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो सकती हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है वो हमारे पास पैसिव वॉइस में इसकी कन्वर्जन पॉसिबल है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो है इसकी कन्वर्जन इनटू पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है क्योंकि ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंस देगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर बात हो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, तो इसकी हमारे पास जो कन्वर्जन है वो पैसिव वॉइस में पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये भी हमारे पास ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंस देगा। अब हमारे पास अगर हम फ्यूचर टेंस की सब टाइप फ्यूचर परफेक्ट टेंस को देखें तो हमारे पास परफेक्ट क्यों है, क्योंकि हमें श्योर होता है कि इसमें काम कंप्लीट होगा, 100% कंप्लीट होगा, लेकिन फ्यूचर में होगा तो इसलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाएगा। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस हैव क्यों, क्योंकि परफेक्ट है, परफेक्ट में हम हैव का यूज करेंगे और हैव के साथ ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम फ्यूचर टेंस की सब टाइप फ्यूचर परफेक्ट टेंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे पास हमें पता है कि सेंटेंसेस जो हैं, सेंटेंसेस हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप के होते हैं: पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इसी तरह इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम देखेंगे किस तरह से इन सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइसेस में कन्वर्ट करेंगे वन बाय वन विद एग्जांपल्स। लेकिन उससे पहले आपको ये की वर्ड्स जो हैं ये याद रखने होंगे। ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि हमारे पास ये क्या होंगे: एस एस सेंटेंस स्ट्रक्चर, वी फॉर वर्ब, एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ए वी एक्टिव वॉइस, पी वी पैसिव वॉइस। सबसे पहले हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंसेस को अगर हम देखें तो हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस का जो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल स्लैश शेल प्लस हैव क्योंकि परफेक्ट है, विल शेल क्योंकि फ्यूचर है, प्लस ये हमें पता है कि हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इसी एक्टिव वॉइस को अगर हम पैसिव वॉइस में इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट था वो पैसिव में ऑब्जेक्ट की जगह लेगा। विल शेल अपनी जगह रहेगा, हैव रहेगा, लेकिन यहाँ पर हैव के साथ हम बिन की एडिशन करेंगे, विल हैव बिन, प्लस फिर बाय, प्लस यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा। अब फर्स्ट एग्जांपल, शी विल हैव रिटन अ लेटर। सबसे पहला स्टेप्स जो हमने स्टेप्स डिस्कस किए थे उसमें सबसे पहला स्टेप जो होगा वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। शी विल हैव रिटन अ लेटर। आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेसेस चेंज करें। जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। थर्ड स्टेप जो है, अब वो जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगा, तो यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म था, यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म ही होगा। फिर हमारे पास प्रोनाउंस हैं तो चेंज हो जाएंगे, शी है तो हमारे पास हर हो जाएगा। फिर हमारे पास जो वर्ब है, मेन वर्ब, उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे पास बिन की एडिशन यहाँ पे हम करेंगे, हैव बिन। she will have written a letter, तो पैसिव वॉइस में होगा a letter will have been written by her. Second example, Ali will have taken care of her. Identification of subject, verb, object. अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेसेस चेंज होंगी। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास सब्जेक्ट, फिर जो वर्ब है यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म है तो ये भी थर्ड फॉर्म ही रहेगा। प्रोनाउन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर अली एज इट इज़ नेम है तो रहेगा, यहाँ पर अली नाम है तो ना ये एज इट इज़ रहेगा, हर है तो वो शी हो जाएगा। फिर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है
तो will have been. Ali will have been taken care of her. She will have been taken care of by Ali. Third example, they will have played a football. Identification of subject, verb, object. Second step, subject object की places change होंगी. Subject object की जगह ले लेगा. जो object है वो subject बन जाएगा. फिर third form of the verb already हमारे पास है. Pronouns change होंगे. They है वो them हो जाएगा. Helping verb क्योंकि future की बात है तो हमारे पास played के साथ will have been. अब देखते हैं कि they will have played a football, तो football will have been played by them. अब fourth example, they will have made teams. Subject, verb, object. अब इनकी places change होंगी. जो subject है वो object, जो object है वो हमारे पास subject बन जाएगा. अब जो verb है already third form of the verb यहाँ पे use हो रहा है तो as it is third form of the verb. Pronouns हैं, pronouns they का use है तो वो हमारे पास them हो जाएगा. अब made से पहले हमारे पास यहाँ पे have been का use होगा. अब active voice में they will have made teams. Passive voice teams will have been made by them. Fifth example, she will have sold the candies. Identification subject, verb, object. अब second step, subject और verb की places interchange. जो subject है वो object बन जाएगा, जो object है वो subject बन जाएगा. Third form of the verb already है. Pronoun she use है तो वो her हो जाएगा. और हमारे साथ साथ में main जो verb है उससे पहले हमारे पास have been का use होगा. She will have sold the candies. तो passive voice में the candies will have been sold by her. अब हम चलते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ. हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट का यूज होगा. एक्टिव वॉइस में इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा. विल शैल प्लस नॉट, हैव और हैव के साथ बिन की एडिशन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट. फर्स्ट एग्जांपल, शी विल हैव नॉट रिटन अ लेटर. जो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. पैसिव वॉइस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस प्रोनाउन शी है तो वो हर हो जाएगा. सो शी विल हैव नॉट रिटन अ लेटर, क्योंकि ये नेगेटिव नॉट क्यों है, क्योंकि ये नेगेटिव में है सेंटेंसेस. तो शी विल हैव नॉट रिटन अ लेटर विल नॉट हैव बीन रिटन बाय हर. सेकंड एग्जांपल, अली विल हैव नॉट टेकन केयर ऑफ हर. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. प्लेसेस चेंज होंगी. हर सब्जेक्ट बन जाएगा, अली ऑब्जेक्ट. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब साथ में प्रोनाउन हर है तो हर हमारे पास शी हो जाएगा. और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से पहले हमारे पास हैव बीन. अब एक्टिव वॉइस अली विल हैव नॉट टेकन केयर ऑफ हर, इसी का पैसिव वॉइस शी विल नॉट हैव बीन टेकन केयर ऑफ बाय अली. थर्ड एग्जांपल, दे विल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल. आइडेंटिफिकेशन सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. फिर सेकंड स्टेप, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है इसकी प्लेसेस चेंज होंगी. जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट बन जाएगा. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑलरेडी यूज है तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. इसके साथ हमारे पास प्रोनाउन इस सेंटेंस में यूज नहीं है. और हमारे पास हेल्पिंग वर्ब तो प्लेड से पहले हमारे पास हैव बीन हम यूज करेंगे. अब हमारे पास फोर्थ एग्जांपल, ही विल नॉट हैव मेड टीम्स.
आइडेंटिफिकेशन, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेसेस चेंज होंगी, जो ही है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रोनाउंस ही है तो वो हिम हो जाएगा, टीम्स हैं तो वो एज इट इज़ रहेगा। जो हमारे पास मेड है, मेन वर्ब, उससे पहले हैव बीन यूज़ होगा, लेकिन क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट हैव बीन। ही विल नॉट हैव मेड टीम्स, पैसिव वॉइस इसका होगा, टीम विल नॉट हैव बीन मेड बाय हिम। फिफ्थ एग्जाम्पल, शी विल नॉट हैव सोल्ड द कैंडीज। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सेकेंड स्टेप, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेसेस चेंज होंगी, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एज इट इज, प्रोनाउन है शी है वो हर हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब से पहले हैव बीन का यूज करेंगे, नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा। अब एक्टिव वॉइस, शी विल नॉट हैव सोल्ड द कैंडीज। पैसिव वॉइस इसका है, कैंडीज विल नॉट हैव बीन सोल्ड बाय हर। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ चलेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चन टाइप सेंटेंसेस। अब इनका सेंटेंस स्ट्रक्चर पहले एक्टिव वॉइस में देखेंगे, फिर पैसिव वॉइस में, और साथ साथ कन्वर्जन भी देखेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा विल स्लैश शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में अगेन विल शैल प्लस जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट की प्लेस ले लेगा, जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट की प्लेस ले लेगा। साथ में हैव के साथ बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट एग्जांपल, विल शी हैव रिटन अ लेटर। सबसे पहला स्टेप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेसेस इंटरचेंज होंगी, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास सब्जेक्ट, रिटन है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑलरेडी। फिर अगर प्रोनाउंस हैं शी है तो वो हर हो जाएगा, लेटर नेम है तो वो एज इट इज रहेगा। अब हमारे पास इसको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। विल शी हैव रिटन अ लेटर, तो विल अ लेटर हैव बीन रिटन बाय हर। सेकेंड एग्जाम्पल, विल अली हैव टेकन केयर ऑफ हर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सेकेंड स्टेप, चेंज द प्लेसेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की प्लेस ले लेगा। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ पे भी ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमारे पास अगर प्रोनाउन यूज है तो यहाँ पे हर यूज है, हर हमारे पास ही में कन्वर्ट हो जाएगा, अली है वो एज इट इज रहेगा। अब हमारे पास फर्दर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कौन सा होगा, तो क्योंकि हमारे पास टेकन है तो हैव बीन यूज होगा। अब विल अली हैव टेकन केयर ऑफ हर, विल शी हैव बीन टेकन केयर ऑफ बाय अली। थर्ड एग्जाम्पल, will they have played football? Subject, verb, object, प्लेसेस चेंज होंगी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, प्रोनाउन दे है देम हो जाएगा, और प्लेड से पहले हैव बीन। विल दे हैव प्लेड फुटबॉल, विल द फुटबॉल हैव बीन प्लेड बाय देम। फोर्थ एग्जाम्पल, will he have sold the candies? Subject, verb, object, प्लेसेस चेंज होंगी सेकंड स्टेप में, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पर। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा, साथ में प्रोनाउन अगर यूज है ही है तो वो हमारे पास हिम हो जाएगा। कैंडीज जो है वो हमारे पास क्योंकि नेम है एज इट इज रहेगा। और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो मेन वर्ब से पहले हमारे पास बी का यू, थर्ड फॉर्म ऑफ द जो मेन वर्ब है उससे पहले हम हैव बीन का यूज करेंगे। विल ही हैव सोल्ड द कैंडीज, विल द कैंडीज हैव बीन सोल्ड बाय हिम। फिफ्थ एग्जांपल,
Will she have made the teams? Subject, verb, object. सेकंड स्टेप, चेंज करेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेसेस. शी है तो वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पे आएगा. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा. अगर तो प्रोनाउंस यूज हैं तो वो हमारे पास शी है, हर बन जाएगा. नेम है तो वो एज इट इज आएगा. और जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले हम यहाँ पर हैव बिन का यूज करेंगे. विल शी हैव मेड द टीम्स? विल द टीम्स have been made by her?